माधव ने संजय का राज सबके सामने खोल दिया। जी हाँ दोस्तों, सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। इस ट्विस्ट ने सभी को हैरान कर दिया है। इस सब की शुरुआत कहां से हुई और इसके पीछे कौन है, ये सब अब धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ रही है, हमें पता चलता है कि इस पूरी जंग की शुरुआत किसी और ने नहीं बल्कि खुद संजय ने की थी। अब दादीसा और मनीष गोयनका के बीच इतनी बड़ी जंग छिड़ चुकी है कि दोनों परिवार अलग अलग हो गए हैं। एक तरफ दादीसा और मनीष के बीच चल रही इस जंग को लेकर परिवार में तनाव बढ़ता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ माधव इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वह सीसीटीवी फुटेज निकलवाने वाले हैं ताकि यह पता चल सके कि इस पूरे झगड़े की शुरुआत कैसे हुई और इस साजिश के पीछे कौन है। माधव इस बात की जांच कर रहे हैं कि आखिरकार सब कुछ इस हद तक क्यों बढ़ा। फुटेज देखने पर माधव को पता चलता है कि इस सब की शुरुआत संजय से हुई थी। एक दिन जब दादीसा नेम प्लेट मनीष गोयनका की सीट पर रख देती हैं, तो संजय ने जानबूझकर उस नेम प्लेट को नीचे गिरा दिया और फिर उस पर जूता रख दिया। संजय ने फिर उस नेम प्लेट को उठाकर दादीसा को यह बताने के लिए दिया कि मनीष गोयनका ने उनकी नेम प्लेट के साथ क्या किया था। इस साजिश के कारण दादीसा को गुस्सा आ गया और उनके गुस्से ने पूरे परिवार को झगड़े की ओर धकेल दिया। यह घटना परिवार के बीच तनाव का कारण बनी और संजय के इस कदम से दादीसा बहुत ज्यादा गुस्से में आ गईं। इस गुस्से के कारण दादीसा ने मनीष गोयनका को सैंडल देकर ताना मारा और मनीष को यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि उनके साथ बदतमीजी की जा रही है। जब यह घटना परिवार के भीतर सामने आई तो दोनों परिवारों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया। मनीष गोयनका ने कावेरी जी पर आरोप लगाना शुरू किया, जबकि कावेरी जी ने भी दादीसा को जवाब देना शुरू किया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगाने में जुट गए और इसके बाद संजय ने अरमान और अविरा को बुलवा लिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, संजय का शो कभी भी बिना अरमान और अविरा के पूरा नहीं होता है। दोनों के बिना तो किसी भी झगड़े का कोई असर नहीं होता। इसलिए संजय ने फोन करके अरमान और अविरा को बुलाया ताकि उनका आना इस पूरे परिवार के झगड़े को और भी दिलचस्प बना सके। अरमान और अविरा जैसे ही परिवार में आते हैं, दादीसा उन्हें लेकर अपनी बातों में उलझ जाती हैं। दादीसा अविरा के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगती हैं और कहती हैं कि जब वह माँ भी नहीं बन सकती तो कैसे हम उसे अपने परिवार का हिस्सा बना सकते हैं। यह बात सुनकर अविरा को बहुत बुरा लगता है। दादीसा की बातों को वह नजरअंदाज करने की कोशिश करती हैं, लेकिन परिवार के बाकी सदस्य भी इस मामले में उलझे हुए हैं। दादीसा का यह कटाक्ष अविरा के लिए एक चुनौती बन जाता है, क्योंकि वह जानती है कि यह बात सिर्फ एक आलोचना नहीं बल्कि उनके जीवन के एक बहुत बड़े हिस्से को नकारने का तरीका है। अविरा के लिए यह स्थिति बहुत कठिन होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि एक परिवार के सदस्य होने के बावजूद वह इस तरह की बातों का सामना क्यों कर रही है। उसकी पूरी जिंदगी को अब तक परिवार के सदस्य एक अलग नजरिए से देख रहे हैं और इस घुटन को महसूस करते हुए वह धीरे धीरे अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगती है। परिवार का माहौल और बढ़ता हुआ तनाव उसे और भी कमजोर करता है और उसे महसूस होता है कि उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। इसके बावजूद अविरा का दिल टूटने के बजाय और भी मजबूत हो जाता है। वह अपने परिवार के सामने अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए तैयार हो जाती है। अविरा खुद को साबित करने के लिए अब और भी ताकतवर बनना चाहती है। यही वजह है कि अब वह दादीसा और परिवार के बाकी लोगों को अपनी स्थिति से अवगत कराने का फैसला करती है। इसके बावजूद उसे इस बात का पूरा एहसास है कि यह परिवार उसके लिए कभी भी एक परिवार नहीं बन सकता, क्योंकि यहाँ हर बात में उसे ताना मारने की आदत हो गई है। दूसरी तरफ मनीष और कावेरी जी के बीच विवाद और बढ़ने लगता है। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं और परिवार की एकता को खतरे में डालने का काम करते हैं। परिवार के बीच का यह दरार अब बहुत ही गहरे स्तर पर पहुंच चुका है। दोनों पक्षों के बीच के आरोप प्रत्यारोप का यह सिलसिला केवल इस बात को और ज्यादा जटिल बनाता है और हर सदस्य अपनी अपनी ओर से अपना पक्ष रखने में जुटा हुआ है। अभीरा ने दादीसा से कहा, बस दादीसा, मैं जब भी सोचती हूँ कि आप एक अच्छी इंसान हो, तब आप अपनी 100 साल पुरानी आदतों से एक ऐसी बात निकाल कर सामने ले आती हो जिससे मुझे यकीन ही नहीं होता कि आप में इंसानियत है भी या नहीं। यह शब्द सुनकर दादीसा को बहुत चोट पहुंची, लेकिन उनका गुस्सा अब तक थमा नहीं था। परिवार के अंदर चल रहे इस तनाव को देखकर हर सदस्य को यह समझ में आ गया था कि अब कुछ न कुछ तो बदलना ही पड़ेगा। अब तक कई बार यह मामला बढ़ चुका था और परिवार के बीच दरारें और भी गहरी होती जा रही थीं। अब दादीसा के सामने आते ही अरमान और अभीरा के बीच की स्थिति और भी तनावपूर्ण हो गई। मनीष गोयनका हाथ बढ़ाकर दादीसा पर उंगली उठा रहे थे, तभी अरमान ने उन्हें उंगली नीचे करने को कहा।
लेकिन जैसे ही मनीष ने उंगली नीचे करने की कोशिश की, उनका पैर सैंडल में फंस जाता है और वह गिर पड़ते हैं। यह दृश्य देखकर अरमान ने तुरंत मनीष को उठाने की कोशिश की, लेकिन अभीरा ने अरमान को रोकते हुए कहा, रुको, उन्हें गिरने दो। अरमान को यह समझ में आ गया कि उसकी कोशिशों के बावजूद कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था। वह मनीष को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह अब तक अपनी गलतियों को सुधारने में नाकामयाब हो चुका था। जब अरमान ने मनीष से माफी मांगने के बाद अभीरा से कहा, मुझसे माफ कर दो अभीरा, मुझसे गलती हो गई, तो अब तक निराश और थकी हुई अभीरा ने बिना किसी रुकावट के कहा, मैं थक चुकी हूँ अरमान, मैं तुम्हारी गलतियों से थक गई हूँ। अब मुझसे ये गलतियां नहीं सहन होती। अब मैं यह समझ चुकी हूँ अरमान कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। मैं एक बार प्यार के बिना रह सकती हूँ, लेकिन रिस्पेक्ट के बिना नहीं। यह शब्द सुनते ही अरमान का दिल टूट गया। अब तक वह हमेशा अपनी गलती को नजरअंदाज करता आया था, लेकिन अब यह साफ हो गया कि अगर उसने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा तो उसे खो देगा। अभीरा ने मनीष गोयंका को उठाया और बिना एक शब्द बोले वहां से चली गई। उस पल ने अरमान को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। वह समझ चुका था कि उसके लिए अभीरा की इज्जत ही सबसे अहम है। जहां एक तरफ अभीरा ने मनीष गोयंका को सहारा देकर उसे उठाया और चला गया, वहीं दूसरी तरफ माधव जी ने यह सोच लिया था कि अब वह सब कुछ सुलझा लेंगे। वह परिवार को जोड़ने के लिए लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन संजय की वजह से यह रिश्ता अब टूट चुका था। माधव ने तय किया था कि वह अब इस साजिश को उजागर करेंगे। वह चाहते थे कि संजय की असलियत सभी के सामने आए। उन्होंने इस बारे में सोचा और फिर सभी सीसीटीवी फुटेज को निकलवाने का फैसला किया, ताकि घर के सभी लोग यह देख सकें कि संजय ने परिवार के साथ कितना बड़ा धोखा किया है। माधव जी ने यह ठान लिया था कि अब वह संजय की हरकतों को सबके सामने लाकर परिवार के सारे मामलों को साफ कर देंगे। संजय को अब अपनी हरकतों का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। माधव जी संजय की सारी करतूतों को एक वीडियो में दिखाने वाले थे। उनके लिए यह एक अंतिम कदम था, ताकि यह रिश्ता फिर से जुड़ सके। लेकिन क्या संजय की असलियत सबके सामने आएगी? क्या यह वीडियो देखने के बाद परिवार फिर से एक हो पाएगा? इन सवालों के जवाब के लिए सभी को कुछ दिन और इंतजार करना था। इस बीच अरमान और अभीरा के रिश्ते पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया था। क्या अरमान अपनी गलतियों को सुधार पाएगा? क्या वह अभीरा को मना पाएगा और उसे वापस पा सकेगा? दादी सा ने अरमान को एक गंभीर चैलेंज दिया था। उन्होंने अरमान से कहा था, तुम्हारे पास सिर्फ 8 दिन हैं। या तो तुम अपनी अभीरा को मना लो या फिर इस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दो। यह चुनौती अरमान के लिए बहुत बड़ी थी और अब वह सोचने लगा था कि क्या वह अपनी गलती को ठीक कर सकता है या नहीं। अरमान के लिए यह सबसे कठिन दौर था। वह अपनी सारी गलतियों को ठीक करने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन क्या वह अब भी इसे हासिल कर पाएगा? उसकी सारी कोशिशें अब तक बेकार साबित हो रही थीं और उसे यह एहसास हो चुका था कि इस बार उसे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दादी सा का चैलेंज उसके लिए एक कठोर परीक्षण था। 8 दिन का समय अब उसके पास था और इस दौरान उसे साबित करना था कि वह अपनी जिंदगी में सही बदलाव ला सकता है। यह पूरा परिवार अब अपनी अपनी जगह पर उलझा हुआ था। जहां एक तरफ माधव जी संजय की सच्चाई सबके सामने लाने के लिए कदम उठा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अरमान को अपनी प्रेमिका अभीरा को वापस पाने की कोशिशों में लगे हुए थे। क्या यह सब कुछ ठीक हो पाएगा? क्या संजय की साजिश का पर्दाफाश होगा और क्या अरमान अपनी गलतियों को सुधार पाएगा? इन सब सवालों के जवाब आने में अभी समय था और इस कहानी ने एक नई दिशा पकड़ ली थी। यह समय बहुत अहम था। अब सिर्फ 8 दिन बाकी थे और सभी की नजरें इसी पर टिकी हुई थीं। क्या संजय को उसकी गलती का एहसास होगा? क्या वह अपनी हरकतों को स्वीकार करेगा? और क्या अरमान अपनी अभीरा को मना पाएगा या फिर इस रिश्ते को खत्म करना पड़ेगा? यह सवाल हर किसी के मन में थे और सभी को इंतजार था कि 8 दिन बाद क्या होगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अब संजय का सच सबके सामने आना चाहिए? क्या अरमान अपनी अभीरा को मना पाएगा या नहीं? हम चाहते हैं कि आप अपनी राय हमें जरूर दें। इस कहानी के अगले मोड़ का इंतजार सभी को है और हम सभी जानते हैं कि हर कहानी में एक नया मोड़ आता है जो पूरे परिवार के भविष्य को बदल सकता है। कुल मिलाकर यह पूरा घटनाक्रम एक लंबे समय से चल रहे तनाव का परिणाम है। हर व्यक्ति की अपनी कहानी और अपने तर्क हैं और यही वजह है कि परिवार के भीतर यह मुद्दा सुलझने की बजाय और भी जटिल हो जाता है। इस पूरी कहानी में हर किसी का अपना दृष्टिकोण है और हर एक का दिल इस परिवार की लड़ाई में अलग अलग तरीके से धड़क रहा है। क्या यह परिवार फिर से एकजुट हो पाएगा? क्या संजय और परिवार के बाकी सदस्य इस जंग को खत्म कर पाएंगे?
इन सवालों का जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी कहानी में नई दिशा और नया मोड़ लाना हमेशा ही मजेदार होता है। हिंदी शायरी की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन पा सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें और कमेंट में बताएं कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा।